अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुल्तान महमूद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ओवरसीज ऑफिशियल। नाज़रीन, आज अदालत के बाहर इमरान रियाज खान ने सहाफ़ी की जई तई फेर के रख दी, उसकी बोलती बंद कर दी। और ये वीडियो देखिएगा, आप लोग को समझ आ जाएगी कि इमरान रियाज खान आज कितना गुस्से में था। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी नई मजीद आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें। ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों तक लेके आता रहता हूँ, क्योंकि मैं वक्त गवाए बिना वीडियो देखते हैं। हाँ, ऐसे ही कुछ है। वो टेक्निकल चीज़ें कर रहे हैं एफआईए वाले, उन्हें लगता है कि अभी नहीं जाना चाहिए। अच्छा इमरान भाई, ये जो कानून पीसीएल वाला कानून है, ये फरवरी 2022 में बना था, पीटीआई का दौर था। क्या कहेंगे, क्या पीटीआई का बनाया कानून जो है उसके तहत आपको टेक्निकली ये कानून क्या है, पहले ये बताएं। ये पीसीएल जब कानून जो है जिसमें आपका नाम जो है वो पीसीएल में डाला गया है। इक़दाम कत्ल का कानून कब बना था? तो 1800 में बना था। ठीक है, गलत है? ठीक है, बना। कानून ठीक होते हैं, उनका इस्तेमाल गलत होता है बेटा। अब इस चीज़ को यहाँ पोलिटिसाइज करने के लिए आप जो पैंतरा खेल रहे हैं ना, मैं यही काम करता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। गलत आदमी से भिड़ गया तू, मैं तुझे बताता हूँ। ठीक है, ये अभी तो इतना वो सियाना नहीं हुआ जितना तो सियाना यहाँ पे बन रहा है खड़ा होके। कानून सारे ठीक होते हैं, उनका इस्तेमाल गलत होता है। मैंने जज को आज ये कहा है कि या तो आज आप मेरा नाम निकालेंगे या मैं आपकी अदालत में नहीं आऊँगा। वजह यह है कि मेरे बच्चे परसों वापस आ जाएंगे, और मैंने उनको ये भी कहा है कि इस मुल्क को छोड़ के मैं तो जाने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ मर जाऊँगा, इसको छोड़ के नहीं जाऊँगा, ये सबको पता है। मुझे बाकायदा ऑफ़र की गई है, तो ये मुल्क छोड़ के चला जाए अगर हमेशा के लिए, तो तुझे निकाल देते हैं। तो मैं तो नहीं जा रहा। आज सुबह भी मुझे ऑफ़र की गई है कि सर आप थोड़े दिन इंतज़ार कर दें, 1 हफ्ते में आपका नाम निकाल देते हैं। 10 साल नाम रखना ना, 10 साल नाम रखें। सिर्फ मजबूरी ये थी कि मेरे बच्चे वहाँ पे मुझे बुला रहे थे। वो 2 दिन के बाद वापस आ जाएंगे, मुझे जाने का फिर फ़ायदा कोई नहीं होगा। या तो ये अदालत मेरा नाम आज या कल सुबह तक निकाल दे तो मैं जाके उनको उम्रे पे ज्वाइन कर सकता हूँ। नहीं निकालती फिर मुझे कोई शौक नहीं है जाने का। फिर इधर जो मेरा अचार डालना डालने पकड़ के। इमरान भाई, जो पीटीआई वाला सवाल पूछ कोई और। पीटीआई के जो उम्मीदवार थे जो इमरान खान का नाम लेके जीते और अब वो आज़ाद हो गए और नून लीग को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? वो जाने, और जिन्होंने वोट डाला वो जाने। तो क्या हल क्या है इसका? आपको कह रहे हैं को दुआ दें आप जाने, पाकिस्तान को दुआ दें, और जिन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का एक नया रास्ता खोला, क्या फैसले के नतीजे में। और कोई पीटीआई का सवाल? हॉर्स ट्रेडिंग तो पीटीआई के दौर में भी हुई थी, जब पीटीआई की जब हुकूमत बनाई थी तभी तो हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है ना। देखो, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, लेकिन किसका निशान लिया पहले? किसका निशान लिया पहले आज से? एक मिनट ठहरो ना, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ बताओ, किसका निशान छीना आज तक? काजी फायदी सारी किसका निशान छीना? कभी आपने देखा कि कागज़ छीन के कोई भाग गया हो? कभी आपने औरतों को बालों से पकड़ के घसीटते हुए देखा इन सड़कों के ऊपर? कभी आपने देखा चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल होते हुए? कभी आपने देखा बंदे अचानक गायब हो गए, वापस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी? देखा आपने ये सारा कुछ? आपने तो यही देखा ना कि एक आज़ाद उम्मीदवार है, आज़ाद जीता, उसको किसी ने खरीद लिया, कभी इसने खरीद लिया, कभी उसने खरीद लिया, कभी उसने खरीद लिया। वही जहांगीर तरीन आज सोने का धुला हुआ हो गया, जिसको चीनी चोर कहते थे। वही अलीम खान जिसको सबसे बड़ा डकैत कहते थे या सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप कहते थे, आज उसके साथ बैठ के तस्वीरें बनाते हैं। तो भाई बात करो वो वाली। ये तो जस्टिफिकेशन देने की आप लोग देखो, अभी आप लोगों का करियर स्टार्ट है, नौजवान है आप लोग, अभी क्यों गुमराह हो रहे हो यार? थोड़ा टाइम ले लो, अभी तो आपके बच्चे भी नहीं है, मजबूरियां भी नहीं है, अभी तो खुल के बात कर लो यार। मैं 4 बच्चों का बाप हूँ, मैं रिस्क ले रहा हूँ, बार बार अपनी ज़िंदगी का सच बोल रहा हूँ। तुम लोग भी बोल दो यार, क्या 2018 को कंपेयर किया जा सकता है 2023 और 24 के साथ? बोलो ये बताइए यार। एक मिनट, पीटीआई का सवाल बाद में कर ली, लेकिन पहले ये बताओ कि 2018 को 2023 के साथ कंपेयर किया जा सकता है? जो जबर आज हो रहा है आपने पहले कभी ज़िंदगी में देखा है? तो फिर जी ये बताइए कि क्या पीटीआई को लगता है, आपको लगता है कि पीटीआई को हुकूमत बनानी चाहिए थी? मेरे ख्याल में ये जो गंद जिसने डाला है ना, वही इसको उठाया। मौलाना फजलुर रहमान, इमरान खान को ये गंद, मेरी ज़ाती राय में, यानी वो इमरान खान की पार्टी है, वो जाने, उसका काम जाने, उसके डिसीजन जाने, लेकिन मेरे ख्याल में जिसने ये गंद डाला है, जिसने ये कांटे बोए हैं ना, वही इसको अब काटे। मुझे नहीं लगता कि अगर मेरे पास ये फैसला हो तो मैं तो कभी नहीं बनाऊँ। इमरान भाई, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि अब फैसले जो है वो ईवान में नहीं मैदान में होंगे। सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब को सदारत दिखा के वजारत भी ले ली है उनसे, इतनी तकलीफ उनको दी है। यानी उनको, उन्होंने जब बच्चे आपस में खेल रहे थे तो उनको सदर बना दिया पीडीएम का, उनको लगा कि वो पाकिस्तान के सदर भी बन जाएंगे। तो खे और कट्टा बनना है, ये तो किसी को चाइना की साइकिल नहीं लेके देते, ये उनको सदर बनाएंगे मौलाना फजलुर रहमान को। इमरान भाई, पीटीआई का सवाल। इमरान भाई ये बताइएगा, इमरान भाई कि मौलाना फजलुर रहमान भी कहते हैं कि ये 8 फरवरी जो वाक़या हुआ है वो 9 मई को लोग, मौलाना फजलुर रहमान को अब 2 वजारतें दें, A1 हो जाएगा।
इमरान और भाई आपने तो कह दिया कि आप पाकिस्तानी छोड़ेंगे, लेकिन खबरें ये आ रही है कि नवाज शरीफ साहब वापसी की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, दुआ करते हैं आप सारे। और कोई मरियम नवाज साहब को वजीर आला पंजाब लगाने की तैयारी है। भाईजान अपनी अपनी वीडियो ना बन देना, एक नाले नूले कस लो और बेल्टें बांध लो, क्योंकि किसी की भी वीडियो बाहर आ सकती है अब पंजाब में। और जी पीटीआई का चले जी। जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो बनाने का मकसद असल में ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो बहुत से लोगों ने पहले भी देख ली होगी, तो जितने मज़ीद ज़्यादा लोग वीडियो देख सकेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं ये वाली, और ये कुछ सवाल जो हैं ये आप लोगों के जहन में होने चाहिए कि क्यों हुआ ऐसा और किसके लिए हुआ। तो इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं इमरान खान का छोटा सा सिपाही हूँ। मैं इस टाइम इटली में मौजूद हूँ, तो इसलिए हम ग्राउंड पे मौजूद नहीं है, वरना किसी और हिसाब से वीडियो बनाते। तो इसलिए मैं भी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोस पहुँच सकें और जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखें। तो अगर आप भी इमरान खान के सपोर्टर हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस आप लोगों तक पहुँच सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।